छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कर्मचारी नेता और लोकप्रिय नेता श्री विजय कुमार झा जी की याचिका हो गई है खारिज। इस संबंध में आइए जानते हैं क्या है कर्मचारी नेताओं का राय। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विजय झा का जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है उस संबंध में विजय झा जी ने पूर्व में भी शिकायत दर्ज किया है कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके विरोधियों के द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया। तो सबसे पहले जांच का विषय तो ये है कि वो वीडियो वास्तविकता में क्या उस तरह का बात किया कहा गया है या नहीं कहा गया है। दूसरी बात ये है कि कर्मचारी अभी तक एफआईआर करने के लिए एक आधार की जरूरत होती है कि एक पीड़ित चाहिए रहता है। अभी तक कोई पीड़ित कर्मचारी सामने नहीं आया है जिसको धमकाया गया हो। केवल सुनी सुनाई बातों पे इस तरह का काम किया गया है कि कर्मचारी नेता ने विवादित बयान दिया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि पीड़ित का बयान। अभी तक कोई ऐसा प्रदेश में इतने लाख कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं 5 लाख के आसपास, अभी तक कोई पीड़ित कर्मचारी एक आके नहीं कहा है कि मुझे धमकाया गया है कि मेरा कार्यालय में आके धमकाया गया। तो मेरे ख्याल से यह पूरी तरह से निराधार है और ऐसा कोई नॉन अवेलेबल चीज़ नहीं लगता है मुझे कि उसको जमानत याचिका खारिज करनी चाहिए। और रही बात लोकतंत्र में विरोध सत्ता को झेलना ही पड़ता है। अभी तक हमने देखा है कि पुराने सरकार में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान इतने आंदोलन हुए, इतने विरोध प्रदर्शन हुए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे, लेकिन किसी कर्मचारी नेता के खिलाफ किसी प्रकार का आज तक नहीं एफआईआर दर्ज हुआ है, नहीं किसी प्रकार का नोटिस जारी हुआ है। तो मेरे ख्याल से यह जो चीज़ें हैं यह तुल देने वाली बात नहीं है। मतलब इसको सरकार को समझना चाहिए, शासन को समझना चाहिए कि और कानून व्यवस्था को भी समझना चाहिए कि इसकी वास्तविक में जांच होनी चाहिए, वीडियो की भी। दूसरी चीज़, पीड़ित भी सामने आना चाहिए जिनको धमकाया गया है, तभी इस केस का कोई वजन बनता है, वरना ये पूरी तरह से निराधार केस है और इसको खारिज कर देना चाहिए। और रही बात जमानत याचिका खारिज होने की बात हम भी सुन रहे हैं, लेकिन इसके लिए अगर न्यायालय सिविल कोर्ट में नहीं होता तो आदमी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। लेकिन न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा हम लोगों को, न्याय व्यवस्था करेगी। और रही बात कर्मचारियों को, इसमें एक भी चीज़, एक पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो आंदोलन है उसको दिशाहीन करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का कृत्य करके, माहौल तैयार करके प्रदेश में कि जो कर्मचारी की आवाज़ उठा रहा है उसके ऊपर इस तरह से उसको परेशान किया जाए और ये आंदोलन जो है दिशाहीन हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी वास्तविक जाँच होनी चाहिए। और कर्मचारी नेता शुरू से मेरे ख्याल से अब सरकार से चर्चा करते हुए आ रहे हैं और सरकार से मिल करके काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह काम नहीं होना चाहिए। तो ये जो है मेरी तो अपील है कि वास्तविक न्यायिक जांच हो करके चीज़ों को सही उसमें न्याय व्यवस्था के तहत सारा चीज़ का निराकरण होना चाहिए। क्या हो सकता है यदि विजय झा जी के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की गई तो इससे कर्मचारी क्या करेंगे? देखिए, विजय झा जी जो है कर्मचारी, हर वर्ग कर्मचारी की आवाज़ उठाने वाले हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कौन किस कैडर का है, कौन किस संगठन का है, कौन कहाँ का कर्मचारी। उसने जो भी उसके पास मदद के लिए गुहार लगाया है, जिस भी कर्मचारी ने, आम कर्मचारी हो चाहे किसी संगठन का हो, उसने उसको बखूबी साथ दिया है। और हमेशा से जिसने भी आंदोलन किया है उसके पक्ष में सरकार से बात रखने का हमेशा से वो प्रयास करते रहे। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा तुल भी पकड़ सकती है और सारे कर्मचारी वर्ग इससे आक्रोशित होकर, हो सकता है कि आक्रोशित होकर उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। इसका मतलब आने वाला भविष्य से ही पता चलेगा कि क्या है, आने वाला समय ही बता पाएगा।